लो पी स्टॉक का मतलब ये नहीं होता कि वो सारा मल्टी बैगर ही बनेगा, या फिर हाई पी स्टॉक का मतलब ये नहीं होता कि वो क्रैश ही होगा। यही एक इन्वेस्टर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टॉक चूज करने के टाइम पे। लो पी स्टॉक पे सारा पैसा लगा देते हैं और हाई पी स्टॉक से दूर रहते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे 4 चीजें की बात करेंगे जो आपको पी रेशियो के साथ देखना चाहिए, एड ऑन की तरह उसे साथ में देखना चाहिए कि आपको बहुत ही हेल्प मिले आपका स्टॉक चूज करने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट द पी रेशियो, यही बहुत लोगों को नहीं पता है। हम दूसरे वेबसाइट में जाके चेक करते हैं, हमेशा वो डेटा सही नहीं होता। ठीक है, आप अगर जब एक मैन्युअली प्रोसेस करते हो तो वो मैन्युअली में आपका एक्यूरेसी बढ़ जाता है, ठीक है, सही होने का। तो ये सब डेटा बेटा तो ठीक है, चेक करिए, ही ऑनलाइन पे दिख जाता होगा, screener.in है, बहुत सारे वेबसाइट है। बट आप एक मैन्युअली भी सीख लीजिए कि हाउ टू कैलकुलेट द पी रेशियो। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, स्टॉक के मार्केट कैप को हम डिवाइड करेंगे उसके नेट प्रॉफिट से। अगर समझिए कि मार्केट कैप एक स्टॉक का 3000 है, उसी के सामने उसका नेट प्रॉफिट आया है 30 CR, तो 3000 करोड़ डिवाइडेड बाय 30 करोड़, हमको पी रेशियो मिल जाता है 100 का। फिर आपको पता चलता है कि ये हाई पी है या फिर लो पी है। इसका एक और तरीका है, मार्केट का जो प्राइस है वो आप चेक करिए। समझिए एक स्टॉक 200 रुपए में चल रहा है और उसका जो ईपीएस ग्रोथ है वो 20 पे चल रहा है, तो आपके सामने पी रेशियो निकल के आएगा 200 डिवाइडेड बाय 20 इज 10। तो वैसे ही ये 2 तरीके हैं पी रेशियो को चेक करने का। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आप कहीं लिख दीजिए, नोट डाउन कर दीजिएगा। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द स्पेसिफिक पी रेशियो। लोग बोलते हैं हाई पी है मतलब वो स्टॉक महंगा है, लो पी है मतलब वो स्टॉक सस्ता है, वो स्टॉक चीप में मिल रहा है। ये रॉन्ग है। हमेशा पी रेशियो का 2 मतलब होगा। अगर उसका पी रेशियो हाई है तो उसके 2 रीजंस हो गए, एक है ओवर वैल्यूड और दूसरा है ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। अगर समझो कि एक स्टॉक में ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हाई है कि वो अच्छा ग्रोथ दे सकता है आने वाले टाइम पे, और उसके सेक्टर भी साथ दे रहा है, एक मार्केट भी साथ दे रहा है, और उसमें बहुत सारे ऑर्डर बुक्स है या फिर कुछ फंडामेंटल इंटैक्ट रहा है वो स्टॉक के साथ, और लोगों को उम्मीद है वो स्टॉक से कि इसका ग्रोथ इतना ही होगा, तो वो हाई पी रेशियो में चला जाएगा। या फिर वो नॉर्मली ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड में मतलब कुछ फंडामेंटल में रॉन्ग आ गया। समझिए कि एक स्टॉक ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है, एक स्टॉक पे कुछ फंडामेंटली कुछ रॉन्ग आ गया, कुछ न्यूज आ गया, कुछ फ्रॉड केस आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो स्टॉक सबसे ज्यादा करेक्शन मोड पे जाएगा। और वैसे ही लो पी रेशियो का 2 रीजंस है, एक तो अंडर वैल्यूड जो सबको पता ही है, द सेकेंड रीजन इज द रिस्की स्टॉक। जब एक स्टॉक का समझो कि पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, आपको समझ रहा है कि इसका फंडामेंटल ऐसा है, न्यूज अच्छे आ रहे हैं, ऑर्डर फ्लो बहुत ही ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वो स्टॉक में फंडामेंटल ग्रोथ दिख रहा है हमको, और उसका लो पी चल रहा है, तो वो अंडर वैल्यू है। वो स्टॉक जब रिस्क में चला जाएगा तब नो ग्रोथ, नो फंडामेंटल, कुछ नहीं हो रहा है, स्टॉक का प्राइस भी वही रेंज पे चल रहा है, लो पी रेशियो, मतलब वो लो पी रेशियो में एक जो रिस्क की बेट हो जाएगा वो सेफ बेट नहीं हो जाएगा। तो इसके भी 2 रीजंस है। तो चलिए ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज मैं बताऊंगा अभी कि हाउ टू फाइंड अ स्टॉक विच इज एक्चुअली अंडर वैल्यूड विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। हाँ, तो फिर सबसे पहली चीज आप ये चेक करेंगे कि उसका पी रेशियो अपने पेयर्स से कितना ऊपर नीचे चल रहा है। समझिए कि एक लाइक सेक्टर ले लेते हैं फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल में ग्लेनमार्क आ गया, उसमें लुपिन आ गया, उसमें डॉक्टर रेड्डी आ गया, उसमें सिप्ला आ गया। समझो कि डॉक्टर रेड्डी का पी रेशियो 7 पे चल रहा है, बाकी सबका 12, 13, 20 पे चल रहा है, तो आप ज्यादा फोकस डॉक्टर रेड्डी पे करोगे, बाकी सब पे तो ध्यान दोगे, ठीक है, अगर मतलब फंडामेंटल अच्छा है या फिर ग्रोथ दिख रहा है उसमें तो अलग बात, बट सबसे ज्यादा फोकस आपका डायरेक्ट डॉक्टर रेड्डी पे आएगा, बिकॉज उसका पी रेशियो 7 पे चल रहा है, बाकी सबका 18, 20, 12, 13, 14, ठीक है। तो ये सबसे पहला करना है, आपको कंपेयर करना है आपके कॉम्पिटिटर के साथ कि उसका पी रेशियो क्या बता रहा है, उसका ग्रोथ कितना है। तो ये जानना है आपको कि हम कंपैरिजन कैसे करें स्टॉक के पीईज की। तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। हम करेंगे, हम सबसे पहले screener.in में जाएंगे, ठीक है। अगर समझो आपको कोई एक स्टॉक एक अच्छा लगता है, मैं पकड़ता हूँ डॉक्टर रेड्डी, जैसे कि हमने बात किया ऑलरेडी, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी के हम यहाँ पे देखोगे screener.in में, यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 कॉलम छोड़ के यहाँ पे पेयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ऑलरेडी सारे स्टॉक दिख गए, सन फार्मा दिख गया, यहाँ पे पी रेशियो 35, डिविज लैब 81, सिप्ला 23, डॉक्टर रेड्डी 19, टोरेंट फार्मा 56, 21, 49, 34।
तो ऑलरेडी डॉक्टर रेड्डी इज द चीपेस्ट एंड द मोस्ट अंडर वैल्यूएशन स्टॉक ऑफ फार्मा जितना ये लिस्ट में है, एंड ऑलरेडी आई नो द फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक, सो इट्स अ रियली गुड स्टॉक। और ये मैंने लॉन्ग टर्म पे भी दिया हुआ है लोगों को, और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के इधर ही है ये स्टॉक। तो दूसरा चीज जो आपको चेक करना है वो है इंडस्ट्री पी। आपको स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी को दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। अभी लोग उल्टा सोचते कि अगर समझो कि इंडस्ट्री पी हाई होता है तो वो महंगा है, अगर इंडस्ट्री पी लो होता है तो फिर वो सस्ता है, बट ऐसा इंडस्ट्री पी पे वैलिड नहीं होता। और अगर इंडस्ट्री पी को कैलकुलेट करना है तो जो मैंने बताया था पी रेशियो का जो कैलकुलेशन था, मतलब जो मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, इसी तरह से हम इंडस्ट्री पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे स्टॉक का एवरेज मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एवरेज नेट प्रॉफिट, उसमें से हमको इंडस्ट्री पी निकल के आता है। तो अगर हाई इंडस्ट्री पी है उसका मतलब है उसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, वो ओवर वैल्यू नहीं है। उसका मतलब है उसका ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, वो ग्रोथ दे सकता है। अगर आप कंफर्म करो एक आरबीआई पॉलिसी के साथ, गवर्नेंस पॉलिसी के साथ, ऑर्डर फ्लो के साथ, या फिर बहुत सारे कुछ ऑर्डर्स आते हैं एक इंडस्ट्री में, ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, बजट भी चेक कर सकते हो कि कुछ बजट में कुछ नया निकला है वो सेक्टर के बारे में, तो उसको बूस्ट मिल सकता है, वो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की ओर पे जा सकता है, उसका इंडस्ट्री पी हाई हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही लो इंडस्ट्री पी मतलब स्लो ग्रोथ, ज्यादा इतना कुछ फर्क नहीं है। उसका मतलब वो नहीं कि वो बेकार है या फिर वो एक अंडर वैल्यूड है, नहीं, वो स्लो ग्रोथ देगा। मतलब जो भी इंडस्ट्री का हाई पी होता है वो फास्ट ग्रोथ देगा, या फिर उसका जो रिटर्न्स है वो ज्यादा चांसेस होते हैं उसमें ज्यादा मिलने के। तो हम ये स्टॉक अलग तरीके से देखते हैं और इंडस्ट्री अलग तरीके से देखते हैं। हमको इंडस्ट्री पी हमेशा हाई होना चाहिए, ठीक है, और वही इंडस्ट्री का एक स्टॉक का पी रेशियो इंडस्ट्री पी से नीचे होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे कि ये थोड़ा अंडर वैल्यूएशन पे चल रहा है। और अगर कैसे जानना है कि इंडस्ट्री पी कैसा कितना है कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स का, तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं। करने के लिए आपको वापस से स्क्रीनर में ही आना पड़ेगा, यहाँ पे ही सब कुछ हो जाता है। अभी समझिए हम सेम स्टॉक पे जाते हैं, डॉक्टर रेड्डी पे जाते हैं, यहाँ पे पेयर्स देखते हैं, यहाँ पे कॉलम पे जाओगे ना, एडिट कॉलम पे आपको सिर्फ इंडस्ट्री पी चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे जब देख लिया कि इंडस्ट्री पी को टिक कर दिया आपने, सेव कॉलम कर दिया, यहाँ पे आपको ऑलरेडी इंडस्ट्री पी आ गया कि 34 पे चल रहा है फार्मा का इंडस्ट्री पी। और अगर दूसरा तरीका चेक करना है तो मनी कंट्रोल पे जाइए, मनी कंट्रोल पे जाएंगे, मार्केट पे जाइए, मार्केट के सेक्टर एनालिसिस पे जाइए, क्लिक करिए। इसमें ये सेक्टर्स के जो पी बता दिए, ये सेक्टर्स के पी है, हमको इंडस्ट्री पी जानना है, हम इंडस्ट्री एनालिसिस में जाएंगे। ये रहा इंडस्ट्री एनालिसिस, यहाँ पे फार्मा का 39 आया है, उसमें 38 आया था, ऑलमोस्ट एट पार है, ठीक है। बैंक का 20 आया है, आईटी का 30 आया है। तो जितना लो होगा ना, जितना एक सेक्टर का या फिर इंडस्ट्री पे जितना कम होगा, उसमें रिटर्न्स ऑफ योर गेन्स चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अभी समझो बैंक का कितना रहता है, बैंक का 20 रहता है, तो आपको क्या लगता है आप मल्टी बैगर कोई भी एक बैंक में मतलब बना पाओगे? नहीं हो सकता। अभी आईटी का देखोगे तो भी 30 है। यस, आईटी में इट इज पॉसिबल टू गेन दैट मच ऑफ परसेंटेज इन वन स्टॉक बिकॉज उसका ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, मतलब आईटी सेक्टर का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हाई बोल रहा है ये। अभी देखो ये रहा ऑयल का इंडस्ट्री पी 9 पे चल रहा है, नहीं भाग पाता ऑयल इतना, नहीं रिटर्न दे पाता है वो सेक्टर, ठीक है, तो हम थोड़ा दूर रहेंगे। हमको हाई इंडस्ट्री पी वाले सेक्टर्स ढूंढने हैं, उसमें से हमको लो पी वाले स्टॉक्स ढूंढने हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, फाइनेंस देख सकते हो 34 पे चल रहा है इंडस्ट्री पी, बहुत बढ़िया करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन 32 पे चलता है, सीमेंट 32। डिफेंस का देख लो भाई, सबसे सिंपल एग्जांपल ये रहा डिफेंस, इंडस्ट्री पी इज 52, रिटर्न देख सकते हो जो ऑलमोस्ट एक महीने से भागे जा रहा है, 100% तो रिटर्न दे दिया उसने। तीसरी चीज जो आपको चेक करनी है स्टॉक पी के साथ है वो है ग्रोथ, उसका ग्रोथ कितना है, और ग्रोथ को चेक करने के लिए हमको पीईजी रेशियो को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पी रेशियो को डिवाइड करेंगे एनुअल ईपीएस ग्रोथ से। जो भी नंबर आएगा अगर वो 1 के नीचे आ रहा है मतलब वो अंडर वैल्यूड है, उसका पी रेशियो भी नीचे है, उसका ग्रोथ भी ऊपर है, इसके लिए वो नंबर नीचे आ गया। अगर वो नंबर 2 के ऊपर आता है तो वो ओवर वैल्यूएशन है,
हमको थोड़ा संभाल के रहना है स्टॉक पे। अगर वो 1 और 2 के बीच में आता है तो वो फेयरली वैल्यूएशन पे चल रहा है, ठीक है। तो ये आप मैट्रिक्स को बहुत ध्यान में रखिए, कहीं पे लिख दीजिए, ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको। सो द लास्ट मैट्रिक टू चेक इज स्मार्ट मनी कंफर्मेशन। एक कोट है जो मैं सामने लगा देता हूँ आपके, दैट पीपल आर स्मार्टर देन यू थिंक, ठीक है। कोई ना कोई एक रूम में अगर आप 4 लोगों के सामने बैठे हो, उसमें से एक तो समझदार आपसे होगा ही होगा। यही चीज मार्केट में भी दिखता है। वो मार्केट में कौन है? वो FIIs and DIIs. They know something. They are doing it since many years. They are handling so much of money. They are smarter than us. उनको पता है। अगर आपने वो 3 चीजें को ऐड कर ली एक साथ, फिर लास्ट में ये कंफर्मेशन लेते हो कि उसमें FIIs क्या कर रही है, DIIs क्या कर रही है, स्टेक इंक्रीज कर रही है, स्टेक डिक्रीज कर रही है, हर क्वार्टर में क्या कर रही है FIIs, और आपका कंफर्मेशन बहुत सही से हो जाएगा। सो ऑलवेज चेक व्हाट द FIIs एंड DIIs आर डूइंग इन योर स्टॉक। आपको जानना है कौन से स्टॉक में FIIs बाइंग आई है, तो मैंने एक स्क्रीनर ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ पे आप screener.in में जाओगे, यहाँ पे स्क्रीन्स पे जाइएगा, स्क्रीन्स पे नीचे जाओगे तो शो ऑल स्क्रीन्स है। यहाँ पे मेरा नाम सर्च कर दीजिए, आशीष चौधरी, ठीक है। जैसे ही सर्च करोगे, जैसे ही सर्च करोगे नीचे जाओगे तो देखो आशीष चौधरी FIIs बाइंग, इसमें क्लिक करोगे। इसमें ये इतने सारे स्टॉक है, तो 71 स्टॉक्स आए हैं, जिसमें ये क्वार्टर में लास्ट के 3 महीने में FIIs ने बाइंग किए। तो ये भी देख के आप अपना PE रेशियो चूज करके, मतलब इंडस्ट्री PE से नीचे हो, कंपैरिजन ऑफ पेयर से नीचे हो, उसमें ग्रोथ भी हो, तो आप चूज कर सकते हो ऐसे स्टॉक। And the announcement I was going to tell you is I have already shared top 5 long-term stocks on my Telegram channel. So if you are interested, you can join now. The link is on the bio. And thank you so much for watching, guys. And please like, share, and subscribe to my channel. And I'll see you next time.